Assalamualaikum. This is Mariam Ishfa. Today we shall study full wave rectification. First of all, we should know that what is rectification. The conversion of AC signal into DC signal is called rectification. AC signal को DC signal में convert करना rectification कहलाता है. What is full wave rectification? The rectification which converts AC voltage into DC voltage using both half cycles of applied AC voltage is called full wave rectification. ऐसी rectification जिसमें अप्लाइड AC वोल्टेज के दोनों हाफ साइकिल्स को DC वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाता है. फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट यूज़ किया जाता है उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है. फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो या दो से ज़्यादा डायोड्स यूज़ किए जाते हैं. There are two types of full wave rectifier. Number one, center type full wave rectifier, and second one is full wave bridge rectifier. In this lecture, we shall study center tape full wave rectifier. इसके तीन कंपोनेंट होते हैं. नंबर वन, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर. नंबर टू, डायोड्स D1 and D2. नंबर थ्री, लोड रेजिस्टर. सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कुछ इस तरह होता है. ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के दो ऑपोजिट एंड्स हैं, A एंड B. इस ऑपोजिट एंड पर वोल्टेज आउट ऑफ फेज होता है. मतलब जब AC इनपुट सिग्नल दिया जाएगा उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और B पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरह जब AC सिग्नल का नेगेटिव हाफ आएगा तो A पर नेगेटिव और B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और जो डायोड्स हैं D1 एंड D2 ये यूज़ होते हैं AC सिग्नल को DC सिग्नल में रेक्टिफाई करने के लिए. लोड रेजिस्टेंस R ये ट्रांसफार्मर के साथ सेंटर टेप्ड है. यहाँ पर से जब करंट गुजरता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो हमें एज अ आउटपुट वोल्टेज हासिल. अब हम देखेंगे इनपुट AC सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट किस तरह फ्लो करेगा. इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि B पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरह हमने पहले देखा. जब A पर पॉजिटिव चार्ज है तो D1 फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट. सो ये करंट फ्लो करना अलाउ कर देगा. B पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए D2 रिवर्स बाइस हो जाएगा और एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा और यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा. D1 से करंट गुजरता हुआ RL से गुजरेगा और फाइनली ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाएगा. इस तरह हमें RL से आउटपुट वो हासिल होगी जो कि DC आउटपुट है. अब हम बात करते हैं AC इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट किस तरह फ्लो करेगा. AC इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए A पर नेगेटिव चार्ज जबकि B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. चूँकि A पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए D1 रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट और यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा. B1 पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट और यहाँ से करंट फ्लो करेगा. यहाँ से करंट फ्लो करते हुए RL से गुजरेगा और फाइनली ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाएगा और RL से हमें DC आउटपुट वोल्टेज हासिल होगी जो कि राइट साइड पर शो की गई है. Ripple frequency. The ripple frequency F0 at the output of full wave rectifier is twice the line frequency Fi. The output is approximately close to a DC waveform because of high ripple frequency. फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फ्रीक्वेंसी लाइन फ्रीक्वेंसी से ट्वाइस होती है, मतलब डबल होती है और इसकी आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली DC वेवफॉर्म के बराबर होती है बिकॉज ऑफ हायर रिपल फ्रीक्वेंसी. T is equal to 2T
where t is the time period for ripple frequency and small t is the time period for line frequency. T is equal to 2t or t is the inverse of frequency. So we can write 1 over fi is equal to 2 over f naught and f naught is equal to 2 fi. Average output voltage. The average output voltage is also called load voltage or DC voltage. Its value is same for bridge rectifier or center tape transformer rectifier. The output voltage for interval 0 to pi. We know that V naught is equals to Vm sin omega t, and we also know the formula of average output voltage. V average is equal to 1 over pi इंटीग्रेशन 0 to pi V naught d omega t. V naught की वैल्यू पुट करने से V average is equal to 1 over pi इंटीग्रेशन 0 to pi Vm sin omega t d omega t. By integrating sin omega t की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस ओमेगा टी. Vm कांस्टेंट है. V average is equal to माइनस Vm over pi cos omega t लिमिट 0 to pi. लिमिट्स पुट करने से V average is equal to माइनस Vm over pi cos pi माइनस cos 0. cos pi बराबर होता है -1 के और cos 0 इक्वल होता है 1 के. तो cos pi माइनस cos 0 का आंसर आता है -2. माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं. तो फाइनल आंसर इज 2 Vm over pi which is equal to average output voltage. We can also calculate average output current by using average output voltage. We know that V is equal to IR. So I average is equals to V average over R. By putting the value of V average, we get 2 Vm over R pi. Vm over R is equal to Im. So average output current is 2 Im over pi. Root mean square current. The output current or load current for interval 0 to pi is equal to I is equal to Im sin omega t. The root mean square value of load current is IRMS is equal to under root mean of I square. We know that mean of I square is equal to 1 over pi integration 0 to pi I square omega t. So IRMS is equal to under root 1 over pi integration 0 to pi I square omega t. By putting the value of I, we get IRMS is equal to under root 1 over pi integration 0 to pi Im square sin square omega t dt d omega t. By using the formula cos to theta is equal to 1 minus sin square theta, we get IRMS is equal to under root Im square over pi integration 0 to pi 1 over 2 1 minus cos 2 omega t d omega t. इंटीग्रेशन करने से IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट Im स्क्वायर ओवर 2 पाई ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 लिमिट 0 टू पाई. लिमिट्स अप्लाई करने से IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट Im स्क्वायर ओवर पाई माइनस साइन 2 पाई ओवर 2 माइनस 0 प्लस साइन 0 ओवर 2. साइन 2 पाई and sin 0 both are equal to 0, so we get IRMS is equal to under root Im square over 2 pi into pi. pi से कट जाएगा. Then IRMS is equal to Im over under root 2. This is the value of root mean square current. अब हम बात करते हैं AC इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट किस तरह फ्लो करेगा. AC इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए A पर नेगेटिव चार्ज
जबकि बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि ए पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए D1 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट और यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। B1 पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट फ्लो करते हुए RL से गुजरेगा और फाइनली ट्रांसफार्मर। What is form factor? The ratio of RMS load voltage and average load voltage is called form factor, or ratio of RMS load current and average load current is called form factor. Vrms over Vaverage is equal to form factor. We know the value Vrms is equal to Vm over under root 2 and Vaverage is equal to 2Vm over pi. By putting the value in the formula, form factor is equal to Vm over under root 2 into pi over 2Vm. Vm और Vm आपस में कट जाएंगे, so the form factor is equal to pi over 2 under root 2 which is equal to 1.11. So the Vrms is equal to 1.11 Vaverage. The form factor is equal to 1.11. रिपल फैक्टर। रेक्टिफाइड आउटपुट करंट में डीसी कंपोनेंट के साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। द रिपल फैक्टर मेजर्स द परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट में परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट को रिपल फैक्टर कहते हैं। आइडियल केस में रिपल फैक्टर 0 होता है। The ripple factor is defined as gamma is equal to RMS value of a component of output over average value of output, which is equal to IAC RMS over I average. The general formula of ripple factor is gamma is equal to under root form factor square minus 1. पीछे हमने फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकाली थी which was equal to 1.11. By putting the value of form factor, gamma is equal to under root 1.11 square minus 1. After calculation, the value is 0.481. So, the percentage ripple factor is 48.1%. It's mean full wave rectifier output के अंदर 48.1% रिपल AC कंपोनेंट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 121% था और जब हमने निकाला है रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इट इज़ 48.1%. So the ripple factor of full wave rectifier reduces 73% than the ripple factor of full wave rectifier. So full wave rectifier gives better rectified output. Now we shall discuss the efficiency for full wave rectification. The ratio of DC power available at the load to input AC power is called efficiency. DC power output over input AC power is called efficiency. So nu is equal to P load over P input. We know the formula power is equal to I square R. So nu is equal to IDC square R over IRMS square R, which is equal to RR से कैंसिल हो जाएगा IDC square over IRMS square. By putting the values of IDC, which is equal to I average and IRMS, nu is equal to 4Im square over pi square multiply 2 over Im square. By the calculation, we get the value 0.813. So the percentage efficiency